अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके मध्य सूक्त चर्चा में एक नए सूक्त के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो सूक्त है वह सूर्य सूक्त है, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। आज हम जानेंगे कि इसमें कितने मंत्र हैं, इस सूक्त के ऋषि कौन हैं, देवता कौन है और उसमें छंद कौन सा है। हम इस मंत्र के इस सूक्त के जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। मित्रों, वैदिक सूक्तों में आज का जो सूर्य सूक्त है, जो कि 115वां सूक्त है, इस सूक्त के ऋषि कुत्स, अंगिरस, देवता सूर्य और छंद त्रिष्टुप है। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं, जिसमें भगवान सूर्य के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। उनसे सूर्य देव से प्रार्थना की गई है, सूर्य देव से स्तुति की गई है। क्या स्तुतियां हैं, क्या प्रार्थनाएं हैं, तो पहले मंत्र को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं पहला मंत्र क्या है। ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च। इस मंत्र में भगवान सूर्य किस प्रकार के हैं ये बताते हुए कहते हैं, ऋषि कुत्स कहते हैं, सूर्य देवानाम चित्रम अनेकम उद्गाद। सूर्य देवानाम, यह जो सूर्य देव हैं वह कैसे हैं? एकदम चित्र। चित्र का मतलब विलक्षण है, अर्थात देवानाम माने देवताओं का, अनीकम मुखमंडल, यानी कि देवताओं का जो मुखमंडल तेज जो सूर्य है वह उदय हुआ है या उदित हुआ है। अर्थात देवताओं के मुखमंडल अर्थात सूर्य को देवताओं का मुखमंडल कहा गया है। तो लिखा है इसमें सूर्य देवानाम चित्रम अनीकम उद्गत, अर्थात देवताओं का जो विलक्षण, जो अद्भुत मुखमंडल जो सूर्य है वह उदित हुआ है, उदय हुआ है। और फिर क्या लिखा है? चक्षु मित्रस्य वर्णस्य अग्नि, मित्रस्य वर्णस्य अग्नि चक्षु। और यही नहीं, वो देवताओं का मुखमंडल तो है, साथ में वह सूर्य चक्षु भी है। किसका लिखा है? मित्र, वरुण और अग्नि का। चक्षु मित्रस्य वर्णस्य अग्नि, यानी कि वो चक्षु है मित्रस्य, किसका? मित्र, वरुणस्य, वरुण का, अग्नि है और अग्निदेव का वह नेत्र है। यानी कि वह सूर्य, वरुण का, मित्र का और अग्निदेव का वह नेत्र है, चक्षु है। ठीक है, कि पहली लाइन का अर्थ क्लियर करेंगे। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम, अर्थात देवताओं का जो अद्भुत विलक्षण, चित्र मतलब विलक्षण, अद्भुत जो मुखमंडल जो तेज यानी कि सूर्य है वह उदय हुआ है, उदित हुआ है। चक्षु मित्र से वर्णस्य अग्नि, और वह सूर्य मित्र, वरुण और अग्नि का नेत्र है। और क्या लिखा है नीचे लाइन में आते हैं,
आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम। आप्रा वह व्याप्त कर दिया उसने, द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, किस किस को? उसने द्युलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को व्याप्त करता है। अर्थात उस सूर्यदेव ने आकाश को, पृथ्वी को और अंतरिक्ष को व्याप्त कर लिया। जब जैसे सूर्य उदय हुआ और अपनी किरणों के माध्यम से उसने आकाश को, संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण अंतरिक्ष को उसने व्याप्त कर लिया, ऐसा वह सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, अर्थात जगतः तस्थुश्च, अर्थात जो जगत है माने चलायमान जगत है, गतिशील है, तस्थुश्च और जो स्थिर जगत है, यानी कि चल और अचल। चल का मतलब चलायमान, जगत है माने जिसमें गति है, तस्थुश्च और जो स्थिर है, अर्थात जो निश्चल वस्तुएं हैं, जो स्थिर वस्तुएं हैं उनका, दोनों का, जो गतिशील वस्तुएं हैं और जो गतिशील वस्तुएं नहीं हैं, दोनों का वह क्या है? आत्मा। वह सूर्य इन दोनों का आत्मा है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। चित्रम देवानां मुद्गादनीकम, अर्थात वह सूर्यदेव देवताओं का अद्भुत मुखमंडल वाला सूर्य उदय हुआ है। देवताओं का विलक्षण अद्भुत मुखमंडल वाला वह सूर्यदेव या सूर्य उदय हुआ है। और वह सूर्य चक्षु है किसका? मित्र, वरुण और अग्नि का चक्षु है, अर्थात नेत्र है। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, और उसने क्या किया? द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को उसने व्याप्त कर लिया। उदय होने के बाद संपूर्ण आकाश को, संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण अंतरिक्ष को उसने व्याप्त कर लिया। अरे ही नहीं, जगतः, अर्थात जो जितनी वस्तुएं गतिशील हैं, तस्थुषः और जो गतिशील नहीं है, स्थिर हैं, उन सब का कौन है? आत्मा। सूर्य आत्मा, वह सूर्य आत्मा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका भावार्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मंत्र है इसका, दूसरे मंत्र में क्या लिखा है देखिए। ओम सूर्यो देवी मुषसं रोचमानं मर्यो न योषामभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तौ युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। कहते हैं कि सूर्यदेव रोचमानम देवी उत्सम, रोचमानम अर्थात प्रकाशमान, दीप्तिमान, जो उषा देवी हैं, उस उषा देवी के पीछे मर्य न योषाम पृष्ठात, अर्थात जिस प्रकार मर्य कहते हैं मनुष्य के लिए, जैसे कोई मनुष्य किसी युवती के पीछे पीछे अनुगमन करता है, उसी प्रकार सूर्यदेव उस प्रकाशमान होती हुई, चमकती हुई, दीप्तिमान होती हुई उषा देवी के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। यानी कि जैसे एक पुरुष, मर्य माने मनुष्य, मर्य मतलब मनुष्य, जैसे एक मनुष्य, योषा माने युवती, जैसे एक मनुष्य किसी युवती के पीछे पीछे अनुगमन करता है, उसी प्रकार सूर्य देव स्वरोचमानाम, अर्थात सूर्य देव भी उषा देवी का अनुगमन करते हैं, उषा देवी के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, सूर्य जैसे एक मनुष्य किसी युवती के पीछे पीछे चलता है या उसका अनुगमन करता है, उसी प्रकार सूर्यदेव भी उषा देवी जो कैसी है, रोचमाना, रोचमाना मतलब प्रकाशित होती हुई या दीप्तिमान होती हुई, ऐसी उषा देवी के पीछे पीछे अनुगमन करता है। यत्र नरा देवयंतो युगानि, और जहां पर नरा माने मनुष्य, देवयंतो अर्थात देवताओं के यज्ञ इत्यादि कार्य प्रारंभ
कर देते हैं। प्रातःकाल में ही जो मनुष्य हैं वो देवताओं का पूजा पाठ करते हैं। किसके से? युगानी मतलब युग्म में, जोड़ों में। पति पत्नी हो सकते हैं, गुरु शिष्य हो सकते हैं, है ना, या दो ऋषि हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उसी काल में मनुष्य क्या करते हैं? अर्थात देवयंतो युगानी, अर्थात देवताओं की पूजा, यज्ञ आदि संपन्न करते हैं। किसके लिए? लिखा है प्रतिभद्राय भद्रम। वह कल्याणकारी जो कार्य है वो कल्याण के प्रति करते हैं, शुभ के प्रति करते हैं। अर्थात वह कल्याणकारी कर्म जो कि युग्म के साथ करते हैं वो भविष्य में होने वाले शुभ के लिए या भविष्य में कल्याण प्राप्त करने के लिए निरंतर वो कार्य करते रहते हैं। दोबारा देखेंगे क्या लिखा है? सूर्योदयमुषम रोचमानाम, अर्थात सूर्यदेव रोचमानाम अर्थात दीप्तिमान प्रकाशमान होती है उषा देवी के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। जैसे एक मनुष्य किसी युवती के पीछे पीछे अनुगमन करता है, उसी प्रकार सूर्यदेव भी उषा देवी के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य के उदय होने से पहले किसका आगमन होता है? उषा देवी का, यानी कि उषा काल जिसे कहते हैं। यानी कि जो सूर्य उदय से पहले एक पूर्व दिशा में लालिमा होती है ना, लालिमा होती है, उसे बोलते हैं उषा काल। और उसी को बोलते हैं जो एकदम लालिमा लिए हुए है, सूर्य उदय नहीं हुआ है लेकिन उसने अपनी आहट प्रदान कर दी, यानी कि वो स्वयं उषा देवी आ गई और उस उषा देवी के बाद फिर सूर्य उदय होता है। तो यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार एक पुरुष, मर्य माने मनुष्य, एक मनुष्य किसी युवती के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार पहले उषा देवी का आगमन होता है और तत्पश्चात भगवान सूर्य का उदय होता है। और उसी काल में क्या होता है कि यत्रा नरो देवयंतो युगानी, और मनुष्य जहां पर क्या करते हैं, नरा माने मनुष्य, उस समय युग्म के साथ देवताओं की पूजा करते हैं। प्रातःकाल देखिए, आप जानते हैं प्रातःकाल किसका होता है? देवों का समय होता है ना। अर्थात जितने श्रद्धालु मनुष्य हैं वो क्या करते हैं? निर्धारित कर्म यज्ञ क्रियाएं करते हैं। और वो क्रियाएं किसके लिए? लिखा है भद्राय प्रतिभद्रम, कल्याणकारी जो क्रियाएं हैं वो कल्याण के लिए करते हैं। कैसे? कि जो कि जितने भी कर्म कर सब कल्याणकारी कर्म हैं। और किसके लिए करते हैं? भविष्य में होने वाले कल्याण लाभ के लिए, मतलब शुभ लाभ के लिए, कल्याण प्राप्ति करने के लिए ही वो सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, एक बार और मोटा मोटा देख लीजिए कि सूर्य रोचमानाम देवीयोषम मर्यन युषाम पृष्ठात अभ्येति, अभ्येति माने जाते हैं या पीछे पीछे चलते हैं। कि एक जिस प्रकार एक मनुष्य किसी युवती के पीछे पीछे चलता है, उसका अनुगमन करता है, उसी प्रकार सूर्य देव भी प्रकाशमान होती हुई और उषा देवी के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अर्थात पहले उषा देवी का आगमन होता है, उसके बाद सूर्य का आगमन होता है या सूर्योदय होता है। और उसी समय यत्र, जहाँ पर नरः देवयन्तः योगानि वितन्वते, और जहाँ पर बहुत सारे मनुष्य, श्रद्धावान मनुष्य श्रद्धापूर्वक ये हवन यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं, युग्म के, युगानी युग्म के साथ क्रियाएं करते हैं। और वो किस लिए? भद्राय प्रतिभद्रम, अर्थात वो कल्याणकारी जो क्रियाएं हैं, कल्याण के लिए, शुभ के लिए, भविष्य में होने वाले कल्याण के लिए सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है तीसरे मंत्र में? देखिए लिखा है ओम भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतद्वा अनुमादयासः नमस्यन्तौ दिव आपृष्ठमस्थुः परिद्यावा पृथिवी यन्ति सद्यः। कहते हैं कि सूर्यस्य, पहली लाइन में लिखा है सूर्यस्य हरितः भद्रा अश्वा, है ना। यानी कि सूर्य से माने सूर्य के, सूर्य में सूर्य के, भद्रा अश्वा कल्याणकारी घोड़े, कल्याणकारी घोड़े, हरितः अर्थात हरे रंग वाले। कौन? जो सूर्य किरण है ना, चमकीले घोड़े की तरह हैं।
हरितः माने चमकीले, अश्व माने अश्व यानी घोड़े। तो कहते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं, हरितः मतलब जो किरणें हैं ना सूर्य के रूप में, किरणों को सूर्य कहा गया है। एक तरह से ये मान के चलिए कि जो हरितः अश्व जो बताए गए हैं वो क्या है, वो शुभ तेजस्वी सूर्य की किरणें हैं। कैसे? भद्रा, कल्याणकारी, यानी कि वो कल्याणकारी या शुभ कहिए या सौम्य कहिए, वो तेजस्वी, तेज स्वरूप, सुंदर और अनेक रंगों वाली किरणें किसकी तरह है? सौम्य हरित अश्वा सुभद्रा हरितः अर्थात कल्याणकारी यानी कि सौम्य और चमकीले घोड़ों की तरह है, अश्वों की तरह है। चित्रा एतद्वा अनुमादयासः, चित्र विचित्र, चित्रा चित्र विचित्र, अनेक रंग की ये किरणें हैं। आप जानते हैं कि सूर्य किरणें सप्त रंग की होती हैं, तो सूर्य के घोड़े भी सप्त रंग के हैं। तो कहते हैं कि वही चित्र माने अनेक, चित्र विचित्र, अनेक प्रकार की जो किरणें हैं, अनेक प्रकार के जो रंग हैं, रंगों वाले वो घोड़े एतद्वा अनुमादयासः अर्थात उत्तेजित होते हैं या कहना चाहिए प्रेरित करते हैं। क्या लिखा है? दोबारा देखेंगे कि वह सूर्य के जो हरितः अश्वाह अर्थात सुंदर और बहुरंगी, चित्र माने बहुरंगी, सूर्य के वह बहुरंगी अनेक रंगों वाले हरितः अश्वाह अर्थात जो चमकीले घोड़े हैं, वह अनुमादयासः अर्थात उत्तेजित होते हैं, प्रेरित होते हैं घोड़े के रूप में और निरंतर आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा है नमस्यन्तो दिवः पृष्ठमस्तु, और लिखा है कि नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए, दिव आ पृष्ठमस्तु, दिव आ, दिव का मतलब क्या होता है? आकाश, आपृष्ठम ऊपर की ओर स्थित हो, यानी कि जो आकाश है उस आकाश में ऊपर की ओर जाकर के स्थित हो जाता है। वो जो घोड़े हैं यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं, अनेक रंग वाली किरणें हैं, वो ऊपर की ओर आकाश में जाकर के स्थित हो जाती हैं। परिद्यावा पृथ्वी अंधसद्य है, और यही नहीं, परिद्यावा पृथ्वी, चारों ओर आकाश में भी पृथ्वी में भी चारों ओर वो किरणें घूमती हैं, अर्थात आकाश और पृथ्वी को भी वह युक्त, मतलब आकाश और पृथ्वी भी उन किरणों से, उन अश्वों से युक्त हो जाता है। अर्थात वो अश्व चारों ओर घूमते हैं। अश्व मतलब वो जो किरणें हैं, अनेक रंगों वाली किरणें हैं, अनेक रंगों वाले घोड़े के रूप में जो किरणें हैं, वह चारों ओर आकाश में भी पृथ्वी में भी वह घूम जाती हैं। ठीक है? क्या है एक बार देख लीजिए। भद्रा अश्व सूर्य चित्रा एतद्वा अनुमादयासः अर्थात सूर्य के वह अनेक रंगों वाले जो अश्व हैं, हरित माने चमकीले अश्व हैं, ऐसे वह अश्व रूपी जो किरणें हैं, वह किरणें आकाश में ऊपर की ओर जाती हैं। नमस्यन्तो दिवा पृष्ठमस्तः, और वंदन करते हुए कहाँ तक? आकाश में, वह दिव्य माने आकाश में वह स्थित हो जाती हैं। अर्थात अनेक प्रकार की जो किरणें हैं, वे किरणें कहाँ चली जाती हैं? आकाश मंडल में स्थित हो जाती हैं। परिद्यावा पृथ्वी अंतिशद्यः, और उसके बाद चारों ओर, परिमाने चारों ओर, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक यानी आकाश में भी, पृथ्वी माने पृथ्वी लोक पर वो किरणें सर्वत्र व्याप्त हो जाती हैं, अर्थात सर्वत्र चली जाती हैं। वह हरित घोड़े सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं। ठीक है? स्पष्ट मस्ती? आगे 6 मंत्र हैं इसमें। अब चौथे मंत्र की चर्चा करेंगे। क्या लिखा है? ओम तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततं सजभार यदेदयुक्तहरितः सुदस्था दात्रात्रिवासस्तनुते सिमस्मयी। और कहते हैं कि यत् हरितः एतत् हरितः सदस्थात, तत्, तत् का मतलब वह सूर्य, तत् सूर्य माने वह सूर्य,
कैसा है वह सूर्य? अपने आप को किस प्रकार प्रकट करता है? एतत् हरितः सदस्थाता, अर्थात उसके जो हरित घोड़े हैं, अश्व हैं, अनेक रंगों वाले जो हरित घोड़े हैं, चमकीले घोड़े हैं, अर्थात वो किरणें हैं, वो किरणें क्या होता है? एतत् सदस्थाता, अर्थात वह स्थित हो जाता है। किस प्रकार? अपने आप को वह सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य के चमकीले घोड़े हैं, वह आकाश में स्थित हो जाते हैं, आकाश में अपने प्रकाश को प्रकट कर देते हैं, अर्थात वो किरण अपने आप को फैला लेती हैं, अर्थात वो अपने आप को प्रकट कर देती हैं। और क्या लिखा आगे? अयुक्तः तत्सूर्यस्य देवत्वम्, अर्थात अयुक्त है तत्सूर्य देवत्वम तत्महित्वम अस्ति, यही उस सूर्य की देवत्व है, यही उस सूर्य का महत्व है। क्या सूर्य का महत्व है? कि वह सूर्य आकाश के मध्य, लिखा है ना, एक शब्द लिखा है तन महित्व मध्या, मतलब मध्य में, ठीक है ना, अर्थात वह सूर्य की जो किरणें हैं, हरित जो किरणें हैं, वह सूर्य किरणें आकाश के मध्य में अपने आप को फैलाकर प्रकट कर देती हैं, अर्थात प्रकाश सारे आकाश में प्रकट फैल करके प्रकट होता है, या सूर्य फैलाकर प्रकट करता है, यही उसकी क्या है? देवत्व है। देवत्वम तन महित्वम, वही उसका देवत्व है, वही उसका महत्व है, उसकी महानता है, उसकी देवत्व है, उसकी देवत्व मतलब उसका एक महिमा है, ये कहिएगा। और आगे क्या लिखा है? यदि युक्तम हरितः सदस्तादादि वासस्तद्देशमस्मै, यह मध्यतः विततम सजभार स रात्रम वासम आतम तंतेशिमस्मै। और जब वह सूर्य क्या करता है? वासः तंतेशिमस्मै, मतलब जहां प्रकाश था तदर्थ उसी तरह से वासः तंते रात्रौ, अर्थात जहां जहां पर रात्रि फैली हुई थी, जहां जहां पर रात्रि का आवरण था, यदि उत्तम हरित, और उसके हरित नाम के जो घोड़े हैं, अस्किरणें हैं, जहां जहां पर रात्रि वासः, अर्थात जहां जहां रात्रि का फैलाव था, जहां जहां पर रात्रि वास थे, जहां जहां पर रात्रि थी, तनुते सिमस्मयी, अर्थात वहाँ वहाँ पर प्रकाश हो जाता है, अर्थात जहाँ जहाँ पर रात्रि, जहाँ जहाँ पर अंधकार होता है, वहाँ वहाँ पर वह सूर्य अपने प्रकाश को फैला लेता है, यही उसकी महिमा है, वही उसका देवत्व भी है। ठीक है, एक बात देख लेंगे। तत्सूर्य देवत्व महत्व मध्या कर्तव्यतम स जवाहर, अर्थात वह सूर्य क्या करता है कि अपने जो किरणें हैं उनको आकाश में फैलाकर, आकाश के मध्य माने मध्य में फैला करके चारों ओर प्रकट कर देता है, यही उस और जो कि जो अश्व की जो किरणें हैं वो चारों ओर फैल जाती हैं, यही उसकी महिमा है, वही उसका देवत्व है। यदि तुम हरित, और उसके जो किरणें हैं वह वासस्थल समस्मयी, अर्थात जहाँ पर रात्रि लिखा ना, सुदस्था दात रात्रि, अर्थात जहाँ जहाँ पर रात्रि है, जहाँ जहाँ पर अंधकार है, वहाँ जहाँ जहाँ पर रात्रि फैली हुई है, उस अंधकार के जहाँ पर उसने अपना आवरण फैला दिया है, और जहाँ पर उसने अपना आवरण कर दिया है, उसको हटा करके वो अपने प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को प्रकट कर देता है, यही सूर्य की महिमा है, यही सूर्य का देवत्व है। ठीक है, आगे 5वां मंत्र है, इसमें क्या लिखा है देखिए। ओम तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं क्रीडुते द्योरूपस्थे अनन्तमन्यदृषदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति। और कहते हैं सूर्यद्य उपस्थे, अर्थात वह सूर्यदेव आकाश के मध्य, अर्थात मध्य भाग में, वह सूर्यदेव तन्मित्रस्य, मित्र को वर्णश और वरुण देव, इन दोनों देवताओं का वह सूर्य आकाश के मध्य में
किस किस का? मित्रस्य वरुणस्य, यानी कि मित्र और वरुण का क्या करता है? अविचक्षते, अर्थात उसके रूप को प्रकट करता है, उसके रूप को प्रकट करता है। वह सूर्य आकाश के मध्य में मित्र और वरुण देवताओं के रूप को प्रकट करता है। और क्या लिखा है? रूपम कृते, उसके रूप को प्रकट करता है। अनंतम अन्यत, और उसका प्रकाश अनंत है। कैसा है सूर्य का प्रकाश? लिखा है अनंत। द्वितीय लाइन में देखिए नीचे प्रथम वर्ड अनंतम अनन्यत, ठीक है ना? अनंतम अनन्यत रूषदस्य पाजः, अनंतम अनंत है। सूर्य का प्रकाश कैसा है? एकदम अनंत है। पाज है माने उसकी जो किरणें हैं, सूर्य के प्रकाश अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वो अनंत हैं, और जो क्या कर देती हैं? कृष्णम अन्यत धरितः सभरन्ति, अर्थात उसकी सूर्य की जो किरणें हैं, हरितः यानी पीत वर्ण वाली जो किरणें हैं, वही किरणें कृष्ण वर्ण अंधकार जो होता है, कृष्णम अन्यत, अंधकार कैसा होता है? कृष्ण रंग का होता है, अर्थात कृष्ण रंग का जो अंधकार है, उस अंधकार जो किरणें हैं उस अंधकार को दूर कर प्रकाश को संजोए रहती हैं, अर्थात प्रकाश को संजोए रहती हैं। उस अंधकार की जो किरणें हैं अर्थात अंधकार को दूर करके उसकी जो किरणें हैं वह प्रकाश को संजोए रहती हैं। ठीक है ना? दोबारा देखें एक बार। तन मित्र से वर्णस्य विचक्षे सूर्यो रूपम कृते द्यो रूपस्थे, अर्थात वह सूर्य आकाश के मध्य में मित्र और वरुण देवताओं के रूप को प्रकट करता है। उसके प्रकाश तेज और अनंत अर्थात दमकता हुआ है, श्वेत है, दमकता हुआ है। और अनंत पाजह अर्थात तो जो उसका अनंत माने अनंत है, अन्यत अर्थात दूसरा जो पाज माने ज्योति किरणें हैं, उसकी सूर्य किरणें हैं, वह कृष्ण अन्य धरित सभरन्ति, तेजस्वी जो किरणें हैं वह अंधकार को दूर करके प्रकाश को संजोए रहती हैं। अंतिम, अब अंतिम एक मंत्र और है, इसके बाद बंद करेंगे। 6 मंत्र हैं इसमें, लास्ट मंत्र बचा है। और क्या लिखा है लास्ट मंत्र में? देखिए छठा मंत्र है। चूंकि सूर्य सूक्त में केवल 6 मंत्र हैं, 5 मंत्रों की व्याख्या हमारी हो चुकी है, एक अंतिम मंत्र और है। क्या लिखा है? ओम अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिप्रता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत्द्यौ। और कहते हैं कि अद्य निरंहसः निरवद्यः उदिता सूर्यस्य, वह जो सूर्य है, अद्य माने आज, अद्य आज, वह सूर्य उदिता सूर्यस्य, सूर्य के उदय के समय, यानी कि जब उदय होता है सूर्य तब ऋषि प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जब सूर्य उदय होता है वह निरंहसः पिप्रता, निरंहस माने दोष रहित, पाप रहित होकर के पिप्रता माने रक्षा करे, अर्थात वह हमें पापों से मुक्त करे। उदित हुआ सूर्य, उदयकालीन सूर्य, निरपिप्रतान निर्वद्यात, निर्वद्यात माने दोष रहित, निर्वद्यात मतलब क्या होता है? दोष, निरम से पाप रहित, पाप रहित, दोष रहित होकर के हमें क्या करे? हमारे जीवन को दोष रहित बनाए, हमें पाप से मुक्ति प्रदान करे। वह प्रातःकालीन उदय होता हुआ सूर्य हमें पापों से रहित करे। और यही नहीं, आगे लिखा है क्या क्या करे? निर्वद्यात, अर्थात हमें दोषों से रहित करे, हमें दोष रहित बनाए। तन्नो मित्रो वर्णस्य, तन्नो मित्रो वर्णस्य, और कहते हैं तत्न, और हमारे लिए, तन्नो माने हमारे लिए, मित्र वरुण है, मित्र देव और वरुण देवता माम हंताम हमारी रक्षा करें। मतलब साथ में हमारी कौन रक्षा? मित्र देव, मित्र और वरुण देव हमारी रक्षा करें। और क्या लिखा है आगे? अदिति सिंधु पृथ्वी उत्द्यौः,
और यही नहीं, देवी अदिति, सिंधु यानी कि सागर, नदियां, पृथ्वी और पृथ्वी माता, उद्यौवन और आकाश हम सब की रक्षा करें, हमें पापों से दूर करें और हम पर कृपा करें, हमें दोष रहित बनाएं। एक बार देख लीजिए, बस लास्ट एक लाइन क्या लिखा है। अद्या देवता सूर्य निरम सप्य प्रताप निर्वत्याता, अर्थात आज प्रातःकालीन सूर्य जो उदय हो रहा है वह सूर्य हमें पापों से मुक्त करे, निर्वद्यात पिप्रता, और हमें दोष रहित बनाए, अर्थात हमारी रक्षा करे, पिप्रता रक्षा करे, तन्नो मित्र बड़ो माम हंताम, और कहते हैं कि जे माम हंताम अर्थात कौन, और वह हमारे लिए मित्र और वरुण देवता हमारी रक्षा करें, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश हम सब की रक्षा करें, हमारा कल्याण करें। ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मंत्र का भाव मेरा प्रयास सार्थक सिद्ध हुआ होगा। अगले वीडियो मिलते हैं अगले सूक्त के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।